नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, स्थानीय और विदेशी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी से राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्य बना। प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर तेज बरसात का सिलसिला जारी। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट, वहीं 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। और दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आज। युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ने के लिए अंतरिक्ष विभाग की ओर से 1 महीने तक होंगे विभिन्न कार्यक्रम। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले वर्ष नवंबर में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को केंद्रीय योजना के रूप में मंजूरी दी थी। मिशन का उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य में सुधार, पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना और किसानों की लागत को कम करके जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करना है। गौरतलब है कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले सप्ताह राज्य के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक के बाद इस संबंध में घोषणा की थी। जो किसान प्राकृतिक खेती करना शुरू करेगा तो उत्पादन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन तीसरे साल तक आके वो पूरा रिकवर हो जाता है। तो 3 साल तक किसान को कम से कम हम कंपनसेट करने के लिए कुछ पैसा सीधे उसके खाते में डालें। तो प्रोत्साहित करने के लिए ये जरूरी है। और बाद में जब लाभ देखेगा किसान तो अपने आप खेती करेगा। तो धीरे धीरे हम वातावरण बना लेंगे देश में प्राकृतिक खेती का, और जो हम करना चाहते रसायन मुक्त खेती, जिससे मनुष्य का शरीर भी स्वस्थ हो, फसलों में पानी कम लगे, कीटनाशक और बाकी चीज का खर्चा कम हो जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने और विमान के इंजन के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी कंपनी सफरान के साथ मिलकर देश में इंजन निर्माण का काम शुरू होने जा रहा है। नई दिल्ली में कल एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस की शुरुआत की गई थी। इसके साथ ही घरेलू कंपनियों के लिए उपयुक्त माहौल बनाकर एक मजबूत प्रणाली बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को 66,000 करोड़ रुपए की लागत से 97 तेजस लड़ाकू विमान बनाने के एक नए ऑर्डर को मंजूरी दी है। हमने HAL को करीब 66,000 करोड़ रुपए की लागत से 97 तेजस फाइटर प्लेन बनाने का नया ऑर्डर दे दिया है। और इसके पहले भी HAL को 48,000 करोड़ रुपए की लागत से 83 एयरक्राफ्ट बनाने का भी ऑर्डर दिया गया था। हमारा तेजस एयरक्राफ्ट भारत की इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज का शानदार उदाहरण बनने वाला है, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय और विदेशी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी से राजस्थान देश में अग्रणी राज्य बन रहा है। श्री शर्मा ने कल मुख्यमंत्री कार्यालय में पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन स्थलों पर आधारभूत संरचना के विकास से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए ऐतिहासिक, प्राकृतिक और धार्मिक स्थलों के विकास कार्यों की कार्य योजना बनाने को कहा। साथ ही राजकीय संग्रहालयों का विकास और संरक्षण करने, पैनोरमा निर्माण कार्य, बावड़ी जीर्णोद्धार सहित अन्य कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए।
राजस्व अदालतों में राज्य सरकार की पैरवी करने वाले सरकारी अधिवक्ताओं की रिटेनरशिप फीस बढ़ाई जाएगी। राजस्व विभाग ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। बढ़ी हुई फीस 1 सितंबर से प्रभावी होगी। विभाग के शासन उप सचिव हरि सिंह मीना ने बताया कि राजस्व मंडल अजमेर में सरकार की पैरवी करने वाले स्टेट एडवोकेट को 11,250 रुपये, एडिशनल स्टेट एडवोकेट को 10,200 रुपये और डिप्टी स्टेट एडवोकेट को 9,000 रुपये मासिक रिटेनरशिप फीस मिलेगी। वहीं सभी संभागीय आयुक्त और अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोर्ट में पैरवी करने वाले राजकीय अधिवक्ता को 6,000 रुपये मिलेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। यहां भारी बारिश हो सकती है। वहीं बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, कोटा, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, जालौर और पाली के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। बीकानेर और जैसलमेर जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों में येलो अलर्ट है। इन स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात की संभावना है। इस बीच राजधानी जयपुर में आज सुबह से ही बरसात हो रही है। नागौर में झमाझम बारिश जारी है। कोटपूतली, बहरोड में रिमझिम बरसात के समाचार हैं। बरसात से करौली के पांचना बांध में लगातार पानी की आवक बनी हुई है। बांध के 4 गेट खोलकर गंभीरी नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। कोटा में तेज बरसात से लगभग सभी नदियां उफान पर हैं। बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। जिला प्रशासन ने सेना और एसडीआरएफ तथा एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने राहत और बचाव कार्य के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी इन क्षेत्रों का दौरा कर अतिवृष्टि पीड़ित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने को कहा। वहीं सवाईमाधोपुर में राहत और बचाव कार्य देर रात तक जारी रहे। सूरवाल बांध पर 2 लोगों को बचा लिया गया है। वहीं एक लापता व्यक्ति की तलाश आज की जाएगी। जिला कलेक्टर कानाराम ने लोगों से बारिश के दौरान एहतियात बरतने तथा जिला प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। हैवी रेनफॉल का फोरकास्ट है। हमने सभी स्कूल्स और आंगनवाड़ी के अवकाश कर दिए हैं। जिले में सिविल गार्ड, इसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार एक्टिवली रेस्क्यू का काम कर रही है। मेरा सभी जिलेवासियों से आग्रह होगा, इस आपदा की घड़ी में आपके आसपास अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसकी तुरंत मदद पहुंचाइए। प्रशासन से जो भी आवश्यक सहायता है आप कंट्रोल नंबर पर अवगत करा सकते हैं। और विशेष तौर पर जो जल भराव और जल बहाव के आसपास क्षेत्र हैं उसके नजदीक नहीं जाएं। बारां में कल रात से शुरू हुआ बरसात का दौर सुबह तक जारी है। इससे शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बीते 3 दिन से हो रही बारिश के चलते जिले में हालात खराब हैं। झमाझम बारिश से बारां जिला मुख्यालय समेत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निचले इलाकों में जल भराव हो गया है, जिससे लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। बीती रात भी बारिश का दौर लगातार जारी रहा, जिससे शहर के प्रताप चौक, धर्मादा चौराहा, झालावाड़ रोड पर पानी भरा हुआ है। रिमझिम बारिश का दौर अभी भी जारी है। एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने स्कूलों व अन्य संस्थाओं में अवकाश घोषित किया हुआ है। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार, बारां। उधर पाली के नाना क्षेत्र में बिजली गिरने से एक पशुपालक सहित उसकी 10 भेड़ों की मृत्यु हो गई। इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि भारी बारिश के कारण बने हालात पर राज्य सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। श्री शर्मा ने टोंक, कोटा, सवाईमाधोपुर, बूंदी और दौसा जिला कलेक्टरों से फोन पर बात कर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भारी बारिश से प्रभावित फसलों के नुकसान पर तुरंत विशेष गिरदावरी कराने के निर्देश दिए हैं। दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आज मनाया जा रहा है। ये दिन 23 अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाने और प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा पर ले जाने की याद में मनाया जाता है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास पहुंचना भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे भारत चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला चौथा तथा दक्षिण ध्रुव के पास पहुंचने वाला पहला देश बना है।
इस वर्ष के राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह का विषय है आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। राष्ट्रीय भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला भी इस महीने उदयपुर, माउंट आबू और अहमदाबाद परिसरों के माध्यम से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आयोजित करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, स्थानीय और विदेशी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी से राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्य बना। प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर तेज बरसात का सिलसिला जारी। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट, वहीं 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। और दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आज। युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ने के लिए अंतरिक्ष विभाग की ओर से 1 महीने तक होंगे विभिन्न कार्यक्रम। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।